बांग्लादेश कितना खोखला हो गया है वो इस तस्वीर को देखकर पता चल जाएगा। बांग्लादेश को वहीं के कट्टरपंथी दीमक की तरह चाट रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार मुस्लिमों के ही बीच ऐसी जंग शुरू हो गई है जिसे रोकना अब मुश्किल हो गया है। इस जंग में भारतीय मुस्लिमों का भी नाम लिया जा रहा है। बांग्लादेश के मुस्लिम एक दूसरे को भारत का एजेंट बताकर लाठी डंडे चला रहे हैं। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। दरअसल बांग्लादेश में इज्तिमा मौत का अखाड़ा बन गई है। इज्तिमा का मतलब है इस्लामी समागम या इसे इस्लाम मानने वालों की पब्लिक गैदरिंग भी कहा जा सकता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 40 किलोमीटर दूर टोंगी कस्बे में इज्तिमा के आयोजन को लेकर भारत और बांग्लादेश के मौलानाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच ऐसी जंग हुई कि 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हैं। इस हंगामे में भारत के मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। बांग्लादेशी मौलाना के समर्थक भारतीय मौलाना के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। जुबैर समर्थकों ने मौलाना साद के समर्थकों पर भारत के एजेंट होने का आरोप लगा दिया है। इनका मानना है कि हजारों बांग्लादेशी मुस्लिम मौलाना साद के चक्कर में आकर बांग्लादेश से ही गद्दारी कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के मौलाना साद वही हैं जिन पर कोरोना के समय एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि कोरोना के समय लॉकडाउन के बावजूद उनकी तबलीगी जमात के 2000 से भी ज्यादा लोग बिना किसी परमिशन के इकट्ठे हो गए थे। कोरोना के समय आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना होगा। अब इसी तबलीगी जमात के लोगों पर बांग्लादेश के मुस्लिमों ने हमला कर दिया है। सड़कों पर जबरदस्त मारकाट हो रही है। अब सोचिए कि बांग्लादेश के मुस्लिम ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हिंदुओं की क्या हालत हो रही होगी। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश के लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में आए रोहिंग्या मुसलमान भी अब उत्पात मचा रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान अब देश पर अपना दावा भी ठोक रहे हैं। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को कॉक्स बाजार इलाके से बाहर निकलने नहीं दिया था, मगर शेख हसीना के देश छोड़ते ही रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में पहुंच गए। आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन रखाइन इलाके में भी अरकान आर्मी का कब्जा हो गया है। अरकान आर्मी बुद्धिस्ट लोगों की एक आर्मी है जो म्यांमार से रोहिंग्याओं को भगा रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब म्यांमार से बड़ी संख्या में और भी ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश रोहिंग्याओं से कितना परेशान हो गया है उसका अंदाजा आप मोहम्मद यूनुस के बयान से लगा सकते हैं। कुछ समय पहले मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में बयान दिया था कि हमें रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजना होगा, नहीं तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल बांग्लादेश की बर्बादी तो शुरू हो ही चुकी है। बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के मुस्लिम आपस में ही भिड़ गए हैं।